हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट पास आ रही है हम जो पढ़े हुए हैं ऐसा लग रहा है कि हमने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं। दोस्तों, ये है आपका वो डर जो कि आपके पढ़ाई पर हावी हो रहा है। दोस्तों, मैंने कहा था कि डर थोड़ा बहुत हो तो वो आपकी मदद कर सकता है, लेकिन जब वो आपकी पढ़ाई पर हावी हो जाए दोस्तों तो आपके नंबर कम करा सकता है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। दोस्तों, डर का कारण क्या है आज हम इसी का ही विश्लेषण करने वाले हैं। आपने ये कहा है अपने मन से बार बार कि यदि ये एग्ज़ाम में हमने अच्छे नंबर नहीं लाए और हमें एक पोस्ट हासिल नहीं हुई तो हमारा क्या होगा। हमारा क्या होगा इसका ही आंसर आपको सबसे पहले ढूंढना है दोस्तों। तो इसके विषय में मैं आपको बता दूं कि जो डीएड वाले हैं या डीएलएड वाले हैं उनके सामने वर्ग 2 के बाद आएगी वर्ग 3। वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आपका जुलाई में जारी हो जाएगा और अगस्त के समथिंग इसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं। तो जैसे ही आपके वर्ग 2 का एग्ज़ाम ख़त्म हो आप वर्ग 3 की प्रिपरेशन शुरू कर दें पुराने सिलेबस के साथ। जैसे ही नया सिलेबस आएगा आप बहुत अच्छी तैयारी कर लोगे, काफ़ी समय आपको बीच में मिल जाएगा दोस्तों। तो जो भी डीएड डीएलएड वाले हैं वो अपने मन को ये समझाएं कि सामने वर्ग 3 भी है, वर्ग 2 में हम अपना बेस्ट देंगे, उसके बाद हमारे पास एक मौका और है वर्ग 3 के रूप में। मैं बात करूं बीएड के बारे में तो बीएड वालों के पास मौका है वर्ग 1 का। आपको स्वयं पता है कि दिसंबर में आपकी पात्रता परीक्षा होगी वर्ग 1 की और फिर 2026 में जो है आपकी भर्ती परीक्षा होगी दोस्तों, क्योंकि उस समय फिर चुनाव का माहौल बनने लगेगा। 2027-28 के समथिंग चुनाव का माहौल बनता है दोस्तों। तो 2026 में आपकी वर्ग 1 भर्ती परीक्षा फिर से कंडक्ट कराई जा सकती है। तो बीएड वाले जो भी हैं इस संशय से दूर हो जाए कि हम वर्ग 2 में अच्छा नहीं कर पाए, हम एक सीट नहीं ले पाए तो हमारा क्या होगा। आपको फिर वर्ग 1 का मौका मिलेगा और अभी जो वर्ग 1 का जो भी सिलेबस है उसका आप रिवीजन कर सकते हैं। यानी वर्ग 2 का एग्जाम जैसे ही आप खत्म करें उसके बाद वर्ग 1 का जो सिलेबस है भर्ती परीक्षा का उसे आप अच्छे से पढ़ें, निश्चित रूप से उसमें आप सफलता ले जाएंगे। तो अपने अंदर ये विश्वास जगाएं कि वर्ग 2 है अंतिम लक्ष्य नहीं है, इसके बाद भी जो है भर्ती परीक्षाएं आएंगी, लेकिन हमें वर्ग 2 में पूरा 100% देना है। जो भी हमने पढ़ा है उस हिसाब से हमने जो भी तैयारी की है उसका रिवीजन करते चलना है और एक सीट हमको लेनी है दोस्तों, क्योंकि ये इतना आसान तो नहीं होगा क्योंकि समय बहुत कम दिया गया। यदि आपको 6 महीने दे दिए जाते इस सिलेबस के साथ तो आपके साथ इंसाफ होता दोस्तों, लेकिन इतना टाइम नहीं दिया गया है और बीच बीच में जिस तरह से डेट थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ाई गई है एक संशय और क्रिएट हो गया कि ये एग्ज़ाम लेंगे भी कि नहीं लेंगे, तो उससे भी आपकी पढ़ाई जो है डिस्टर्ब होती है दोस्तों। लेकिन बहरहाल अब आपके पास जितना भी समय है अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें और यदि हम ये एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए तो क्या होगा उसका आंसर खुद को दें और साथ में ये भी कहते चले कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, मान लो कि आपने 70% सिलेबस कंप्लीट किया है, 60% सिलेबस कंप्लीट किया है, तो आप ये कहें खुद से कि जो भी हमने पढ़ा है उसी में से सब कुछ आना है, ठीक है। और जो नहीं पढ़ा है उसे भी आप अच्छे से रिप्लाई दे पाओगे, उसमें से भी आप अच्छे से सही आंसर ढूंढ पाओगे। हम यदि 70% सिलेबस कंप्लीट किए हुए हैं तो 70% में से मान के चलो कि 65% तो हमारे पक्के हैं ना नंबर, बाकी के जो भी बचे उनके लिए दोस्तों आप यदि धैर्य से देखोगे तो कहीं ना कहीं आपने उसे टच कर रखा होगा, पढ़ रखा होगा, उसका भी आंसर आपके अंदर आ जाएगा। आप आत्मविश्वास से भरे रहोगे तब वो आंसर अपने आप आपके अंदर से निकल के आएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी इतनी वर्षों की पढ़ाई है, मैं सिर्फ अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने बहुत सारे कंपटीशन दिए हैं, बहुत से लोगों ने तो वर्ग 2018 में कंपटीशन दिया हुआ है, उससे पहले आप ग्रेजुएशन करे हुए हो, एक लंबी पढ़ाई आपने की है, तो ज्ञान तो आपके अंदर है। वो ज्ञान तभी काम करेगा जब आप आत्मविश्वास से भरे होगे दोस्तों। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि कोई भी मशीनरी और खासकर मैं दिमाग को यदि जोड़ूं तो कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। कंप्यूटर से बेहतर काम लेना है तो उसे एयर कंडीशन में रखा जाता है। हालांकि कंप्यूटर तो ये है कि धूप में भी रख दोगे ना तो वह भी काम करेगा, लेकिन वो जल्दी हैंग होगा, एरर देगा, वहाँ उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जितना वो एयर कंडीशन रूम में यदि उसे रख दिया जाए वहाँ देगा, क्योंकि जो वातानुकूल माहौल है उसमें वो बेहतर काम कर सकता है। ऐसे ही आपका माइंड है दोस्तों, इसे आप चिंता रहित रखेंगे, इसे आप आत्मविश्वास देंगे तो ये बेहतर काम करेगा। ये
फैक्ट है दोस्तों, आपने जो भी पढ़ रखा है वो आपके बिल्कुल काम में आ जाएगा। और यदि आपने डर हावी होने दिया, बार बार ये कहते रहे कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया है, एग्ज़ाम डेट इतनी जल्दी आगे आ गई है, ये हम क्रैक नहीं कर पाए तो आगे हमारा क्या हुआ, इन सारे सवाल आपको आपकी पढ़ाई से पीछे ले जाते हैं। और अभी जब आपको सबसे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, आप पढ़ाई से दूर हटते चले जाते हैं। तो ये नहीं करना, हर एक दिन एक नए जन्म की तरह लें दोस्तों, ठीक है। पुरानी गलती ना दोहराएं और आज का जो दिन है वो आप माने कि आज ही आपका जन्म हुआ है और उस जन्म में आप पढ़ाई कर रहे हैं। कहते हैं कि जो नींद होती है ना, वो क्षण मृत्यु की तरह होती है कि जिसमें इंसान निष्क्रिय हो जाता है और जैसे ही वो जागता है तो एक नया सूरज उसके सामने उदय हो जाता है। उसी नए सूरज के साथ, नई उम्मीदों के साथ आप उसी हिसाब से पढ़ाई जारी रखें जैसे कि अभी तक कंटिन्यू करते आए, बिना भय बिना डर के एग्जाम दें दोस्तों। और फिर देखें आपका वो रिजल्ट आएगा जो आपने भी नहीं सोचा होगा। आप सोच रहे होंगे कि हमारे जो है 65% या 70% ही नंबर आ रहे हैं, इससे आगे बढ़ नहीं रहे, लेकिन आप यदि खुद को आत्मविश्वास दोगे दोस्तों तो ये 70% कम 90% में परिवर्तित हो जाएंगे। आप भी चकित रह जाओगे। आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। आत्मविश्वास से बड़े बड़े लोगों ने पहाड़ तक तोड़ के रास्ते बनाए हैं दोस्तों। आप श्री दशरथ माँ जी की कहानी सुने दोस्तों, एक छेनी और एक हथौड़े से एक पूरा पहाड़ उन्होंने काट के रास्ता बनाया था दोस्तों। सबसे बड़ा जो है उदाहरण वो हमारे सामने है। तो जो आत्मविश्वास और जो जुनून होता है ना, वो एक पहाड़ को भी काट देता है एक छेड़ी और हथौड़े से, जो कि बड़ी बड़ी मशीनें नहीं कर पाई, वो उन्होंने करके दिखाया। तो उदाहरण तो लाखों हैं आपके सामने, लेकिन आपको एक उदाहरण पकड़ना है जो कि आपको वर्ग 2 में सफलता दिला जाए। और भी कोई आपको प्रॉब्लम्स आ रही, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगला वीडियो उस पर ले आऊँगा। लेकिन आत्मविश्वास बनाए रखें, उसी जुनून के साथ पढ़ाई करें दोस्तों, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जी हाँ, जो मेरा वीडियो देख रहा है उसी की अंतर आत्मा से मैं कह रहा हूँ और उसी की अंतर आत्मा की आवाज़ में उस तक पहुँचा रहा हूँ कि अपने माइंड को शांत रखते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। मंजिल तो सामने ही है।